ऑरेलिया का तैरता हुआ राज्य चमकदार जंगलों, क्रिस्टल नदियों और गाते हुए पहाड़ों से बना है। यहाँ दयालुता ही जादू की असली शक्ति है। रानी एलायरा ने हार्ट क्रिस्टल की रक्षा की, जिसकी रोशनी हर गांव में शांति बनाए रखती थी। इस अद्भुत भूमि में हर बच्चा विश्वास करता था कि अच्छाई से ही जादू चलता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे ऑरेलिया की दुनिया में हर चीज में रानी एलायरा की दो बेटियां थीं, सेराया और लिनेरा। दोनों को अलग अलग जादुई उपहार मिले थे। सेराया प्रकृति के भीतर छुपी धुनों को जगाने में सक्षम थी, जबकि लिनेरा चमकदार रोशनी की नृत्य को नियंत्रित कर सकती थी। ऑरेलिया के बच्चे दोनों बहनों की प्रतिभा को समान रूप से पसंद करते थे, क्योंकि दोनों की कला से राज्य में खुशी आती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से प्रेम करती थीं, लेकिन वे यह साबित करना चाहती थीं कि किसकी कला राज्य में अधिक आशा जगाती है। फेस्टिवल ऑफ इटर्नल स्टार्स के दौरान वे मून ट्री के सामने प्रदर्शन करती हैं, जहां प्राचीन आत्माएं चुपचाप देखती हैं। एक शरारती हवा लिनेरा के मंच पर चमकदार पंखुड़ियां बिखेर देती है, जिससे उसकी प्रस्तुति अद्भुत लगती है। भीड़ इसे उसकी कला का हिस्सा। लिनेरा की जीत के बाद सेराया ने मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन उसके दिल में गहरा दुख बैठ गया। वह अपनी निराशा को दूर नहीं कर पाई और अपने जादुई मिडनाइट स्टैग पर सवार होकर विस्परिंग क्लिप्स की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो एक खुशमिजाज हीलर परी थी और जंगल के बच्चों के लिए उत्सव की तैयारी कर रही थी। सेराया और मीरा की टक्कर के बाद मीरा की जिंदगी धीरे धीरे सितारों में समा गई। सेराया अपराध बोध से भर गई और क्रिस्टल गॉर्ज में गायब हो गई, जहां वह जादुई धुंध में समा गई। लिनेरा ने खुद को हर दुख का जिम्मेदार मान लिया और उसकी खुशी खो गई। हार्ट क्रिस्टल कमजोर पड़ने लगा और अजीब छायाएं गुफाओं से बाहर आने लगी। राजमहल के नीचे छुपा हुआ महत्वाकांक्षी जादूगर वर्गन हार्ट क्रिस्टल को चुराने और हर तैरते द्वीप पर राज करने की योजना बना रहा था। दूर कहीं मीरा का भाई रोवन रहता था, जो स्वभाव से बहुत दयालु था। उसने अपनी बहन की सच्चाई जानने का वादा किया और वर्गन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, ताकि बदला लेने से उसका दर्द कम हो सके। वर्गन ने रोवन को झूठ से बहकाया, न्याय का वादा किया, लेकिन असल में राज्य को हथियाने की योजना बनाई। रोवन ने लिनेरा के संरक्षक के रूप में ऑरेलिया में प्रवेश किया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। हर दिन वह देखता था कि लिनेरा बच्चों, जानवरों और अजनबियों के प्रति कितनी दयालु है। धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा हुआ और गुस्सा कम होने लगा। एक शाम लिनेरा ने एक डरे हुए बेबी ड्रैगन को बर्फीली बेलों के नीचे से बचाया। उसे सांत्वना देते हुए रोवन को मीरा की करुणा याद आ गई। उसने महसूस किया कि नफरत ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं और दुर्घटनाएं कभी भी जीवन भर के बदले का कारण नहीं बननी चाहिए। वर्गन ने पत्थर के दैत्य, जहरीली बेले और धुएं वाले ग्रिफिन्स को जगाकर ऑरेलिया में डर फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर गांव ने डर की जगह साहस दिखाया। बच्चों ने चमकदार फूल लगाए, जिससे जहां भी अंधेरा आया वहां उम्मीद लौट आई। हार्ट क्रिस्टल की रक्षा के लिए रोवन ने रानी एलायरा के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की। बहुत लोग हैरान हुए, लेकिन क्षमा ने सजा से ज्यादा ताकत दिखाई। सभी ने मिलकर वर्गन को रोकने की योजना बनाई, ताकि राज्य का जादू हमेशा के लिए बच सके। अंतिम युद्ध रेनबो फिनिक्स के मंदिर में हुआ। वर्गन ने लिनेरा की बलि देने और हार्ट क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की। ऑरेलिया के हर कोने से जादुई जीव, रोवन, रानी एलायरा और शाही संरक्षक एकजुट हो गए। संगीत और नृत्य का जादू एक साथ मिलकर दिखाया कि मेल हमेशा प्रतिस्पर्धा से बड़ा होता है। वर्गन की छाया शक्तियां दोस्ती की संयुक्त रोशनी में घुल। ग्रीन हार्ट क्रिस्टल पहले से ज्यादा चमकने लगा, जिससे सेराया की आत्मा आकाश में एक नक्षत्र बन गई। रोवन ने मीरा की याद को हर जीत में दयालुता के रूप में समर्पित किया, जबकि लिनेरा ने वादा किया कि हर उत्सव अब सहयोग का जश्न होगा, प्रतिस्पर्धा का नहीं। राज्य में नया स्वर्ण युग शुरू हुआ। ड्रैगन यूनिकॉर्न के साथ सीखने लगे, जंगल के एल्फ क्लाउड जायंट्स के साथ पढ़ने लगे और हर बच्चा मानने लगा कि साहस सिखाया जा सकता है। महल स्कूल बन गए, बगीचे खेल के मैदान बन गए और जादुई रोमांच अब करुणा के पाठ बन गए। कहानी वर्षों बाद तब पूरी हुई जब स्काई लीजन के मेजर चौहान आए।
उन्होंने बच्चों को युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क, साहस, सम्मान, बचाव कौशल और सेवा सिखाई। क्रिस्टल झंडों के नीचे मुस्कुराते बच्चे शांति के रक्षक बनकर एक साथ मार्ग करते हैं। यह साबित करते हैं कि सबसे बड़े हीरो वे हैं जो जीवन की रक्षा बुद्धि, एकता और दयालुता से करते हैं। ऑरेलिया के हर गांव ने अपनी परंपरा बनाई, पड़ोसियों की मदद, जादुई जीवों की देखभाल, ज्ञान साझा करना और साहस का जश्न मनाना। कोई दो उत्सव एक जैसे नहीं थे, लेकिन हर एक ने बच्चों को याद दिलाया कि दोस्ती, ईमानदारी, धैर्य और कल्पना से डर को हराया जा सकता है। हर पीढ़ी ने सहयोग चुना, जिससे राज्य हमेशा उज्जवल बना रहा।